हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में। ये जो फ़ोटो है यह उनके बचपन की फ़ोटो है और यहीं से इनका जीवन जो है शुरू हुआ था। हालांकि हम लोग प्यार से इन्हें लता दीदी के नाम से भी जानते हैं। आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और इनका जो ज़िंदगी का सफ़र रहा, क्या ख़ास बातें थी और इन्होंने अपने हालात को कैसे अपने अनुकूल बनाया, किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को झेला और अपना जो जीवन है उसे किस तरीके से व्यवस्थित किया। हालांकि जितने भी व्यक्ति हैं सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं जाती हैं। कुछ दिन खुशी के होते हैं तो कुछ दिन गम के होते हैं, जिन्हें सब लोग अपने अपने तरीके से उसे हल करते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पर आइए बात करेंगे और देखेंगे कि जो लता जी हैं इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन के संघर्ष को पूरा किया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1929 को इंदौर जो है इस समय मध्य प्रदेश में है और स्वच्छता के मामले में इंदौर को ही सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो इससे भी आप इंदौर के बारे में परिचित होंगे। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सेवंती मंगेशकर था और पिता जो हैं इनके दीनानाथ मंगेशकर थे। इनके कई उपनाम भी थे, जैसे कि स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, भारत कोकिला, स्वर कोकिला इत्यादि। और ये जो है चार बहन और एक भाई थे। चार बहनों में वैसे तो सभी भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। इनके बाद मीना खांडीकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी हैं, यानी कि चार बहन और एक भाई। इन्होंने जो है अपने संगीत के क्षेत्र में आशा भोसले जी को भी साथ में लिया था और कई सारे संगीत ऐसे हैं जिसमें दोनों बहनों ने बहुत अच्छा काम किया और वाकई में कई सारे लोगों के जितने भी प्रदर्शक थे और जितने भी इन लोगों के खास चाहने वाले थे, सभी ने इनका खुले दिल से बहुत स्वागत किया और इनकी मेहनत सच में रंग लाई। अब कहा जाए इनकी लाइफ के बारे में, यानी कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी और किस तरीके से इन्होंने अपने संघर्ष को दूर किया। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन परवरिश जो है इनकी महाराष्ट्र में हुई और ये बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। अतः इन्होंने संगीत के क्षेत्र को ही चुना और कहीं भी डगमगाई नहीं, इसी पर ये अटल रही। पिता की असामयिक मृत्यु हुई जब यह मात्र 13 वर्ष की थी और सबसे बड़ी भी थी, तो इसलिए कई जिम्मेदारियां भी थी जो सारी की सारी इनके ऊपर आ गई। जिसकी वजह से इनका जो है कार्यभार बढ़ चुका था और इन्होंने कई फिल्मों में अपना काम भी किया, उपलब्धियां भी हासिल की और अपने जीवन के क्षेत्र को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए ये चलती हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे कि इनके पिताजी जो थे वो एक शास्त्रीय गायक थे और इन्होंने अब तक 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए। यह एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते थे और इन्हें जो है स्टेज का इतना सम्मान करने का ये जो शौक़ था, किसी को अपमानित न करना, यह इनके अंदर का सबसे अच्छा गुण था।
यह अपने स्टेज को ही ईश्वर मानती थी और जब भी वहाँ पर जाती थी तो नंगे पाँव ही ये स्टेज पर जाकर के अपना गाना गाती थी। और इन्हें जो है मसालेदार भोजन की ये बहुत ज़्यादा ही शौकीन थी, जिसमें इन्हें सबसे प्रिय कोल्हापुरी जो मिर्च है वह खाने की शौकीन थी। तो इन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही कायम रखा। हालांकि 6 फरवरी 2022, जिसे कि 2 या 3 दिन ही हुए बीते हुए, और इसके बारे में आप सबको पता चला होगा, हमारे देश में एक शोक की लहर दौड़ी और कई सारे नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी ने इस दिन को बहुत ही भावुक होकर गुजारा, क्योंकि इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण हीरा जो हमारे भारत देश में था उसे खो दिया। आप सबको पता होगा कि इनके गले के बारे में बड़ी ख़ास बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि इनका गला जो है बहुत ही अच्छा था और जिसकी वजह से ये गाने में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं हमारे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ में है। इन्होंने वहाँ पर भी साथ में पल बिताए थे और इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण। सबसे अधिक गाने का रिकॉर्ड इनका 1974 का रहा। राजीव गांधी पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया। नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, NTR पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो पुरस्कारों की तो झड़ी लग गई। बहुत कुछ आया, बहुत कुछ गया और बसंत पंचमी के एक दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनकी जो एज है वो 92 वर्ष थी, यानी कि 92 वर्ष की थी। समय हो भी चुका था और नहीं भी, समझने वाले समझते रहे। और जो लता जी हैं इनकी मृत्यु हो गई। तो बस यही थी खास बातें इनकी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।